पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। नेत्र बंद करें। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा और पूजा के योग्य मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर के अब तक 6 मनवंतर बीत चुके, 7वां मनवंतर ये चल रहा है। और 7वें यानी कि एक मनवंतर में कितनी चतुर्युगियां होती हैं? जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसी एक मनवंतर में 71 चतुर्युगियां होती हैं। इन चतुर्युगियों में और पीछे बीते हुए कालखंड में कितनी सभ्यताएं आई, कितनी सभ्यताएं गईं। परिवर्तन बढ़ते चले जाते हैं और उन्हीं सभ्यताओं में भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माएं जन्म लेकर के गई आई। ये सब क्रम लगातार चल रहा है और सृष्टि जब तक है ये चलता ही रहेगा। अब जब तक लोग वैदिक मान्यताओं को मानते रहे, वेद मार्ग पर चलते रहे, तब तक लोग वैज्ञानिक ढंग से जिया करते थे। विज्ञान, क्योंकि वेदानुसार जीवन जीने वाला स्वयं एक प्रकार से छोटा मोटा वैज्ञानिक ही होता है, क्योंकि वो समझता है सूर्य की किरणों में प्रभात काल में बैठने से क्या लाभ है, सूर्य प्रातः काल में उठने से क्या लाभ है, प्रातः काल में जल पीने से क्या लाभ है, सात्विक भोजन करने से क्या लाभ है और शुद्ध जल पीने से क्या लाभ है, यानी कि अच्छी दिनचर्या रखने से क्या लाभ है, उचित मात्रा में शयन करने से क्या लाभ है, अधिक मात्रा में सोने से क्या लाभ है। तो यानी कि सभी विषयों को वो बारीकी से समझ जाता है, जो वेदानुयायी होता है। मैंने कहा कि जब तक वेद मार्ग पर चलते रहे तब तक लोग स्वस्थ थे, सुखी थे, आनंदित थे, क्योंकि वेदों का जो आदेश था उसका पालन करते रहे। वेदों की आज्ञा है वृक्षों की रक्षा करो, लोग करते थे। वेदों की आज्ञा थी कि भाई गौ का संरक्षण करो, तो गौ का संरक्षण हुआ। और वेदों की आज्ञा थी कि हमें अपना जीवन बहुत पवित्रता के साथ जीना है, तो आपने वैसा जीवन जिया, और जब वैसा जीवन जिया तो आप पूरी तरह से आनंदित थे। इसी बीच में कई कई ऐसी महान शक्तियां उत्पन्न हुई जिन्होंने समय को देखते हुए मानवता के कर्म किए, मानवता के कार्य किए, और मानवता के कार्य उस रूप से किए कि समाज में जो बुराइयां फैल रही थी, फैलने लगी थी, उनको ध्वस्त करने का भी काम किया। और ये मत समझना कि इन 4 युगों में जो देवियां, जिनको आप देवियां कहते हैं, जो देवता कहते हैं, वो पहले नहीं आए थे। आपको हमें पता ही नहीं है। हमें तो केवल इन 4 युगों के बारे में ही विशेष रूप से जानकारियां हैं। बाकी अब तक जो चतुर्युगियां बीत चुके हैं, उनमें जितने महापुरुष, जितनी शक्तियां आई हैं, उनकी हमें जानकारियां हैं कहां? नहीं है जानकारियां।
हमको उतनी जानकारियां हैं कि गुरु वशिष्ठ जी आए, विश्वामित्र जी आए, वैवस्वत ऋषि आए, अलग अलग प्रकार के ऋषि लोग आए, उनकी जानकारियां हैं। और भी अनेक ऋषि आए जिन्होंने समय समय पर अपने काम किए। बंधुओं, अब मैं आपको दूसरी ओर लेकर के जाऊंगा। जैसे जब तक वेद मार्ग पर चलते थे, महाभारत काल से पहले पहले का जो समय था थोड़ा सा ठीक ठाक बचा हुआ था। हालांकि दुष्प्रवृत्ति के लोग आर्य और अनार्य तब भी थे, जो श्रेष्ठ कर्म करते थे, यानी कि जो यज्ञ करते थे और वेदों का पठन पाठन करते थे, गौ संरक्षण करते थे, अपने घरों में यज्ञ करते थे, प्रातः सायं संध्या करते थे, ऐसे लोग आर्य कहलाते थे, श्रेष्ठ कर्मी होते थे। और जो विध्वंसक थे, जो गलत काम करते थे, व्यभिचार करते थे, चोरियां करते थे, झूठ बोलते थे और भी बुराइयों में लिप्त थे, वे अनार्य होते थे। ऐसे ही अनार्यों को सीधा रास्ता देने के लिए बड़ी बड़ी शक्तियां फिर उत्पन्न हुई। द्वापर में भी आपको पता है, पहले त्रेता में राम जी आए, उसके बाद में फिर द्वापर में कृष्ण जी आए। अलग अलग प्रकार की शक्तियों ने आकर के उन बुराइयों को का विध्वंस किया। लेकिन आज जिस वातावरण में हम जी रहे हैं, जैसे परिक्षेत्र में जैसी स्थितियों में हम जी रहे हैं, आज हम देखते हैं कि हम दिखाई तो बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम अपना बहुत कुछ खो बैठे हैं। क्यों खो बैठे हैं? क्योंकि हम लोगों ने वेदों का पठन पाठन छोड़ दिया, उपनिषदों का स्वाध्याय छोड़ दिया, दर्शनों का स्वाध्याय छोड़ दिया, हमने अच्छे अच्छे महापुरुषों का सानिध्य छोड़ दिया। जो विद्वान हैं उनके समीप हम जाते नहीं, विद्वानों को अपने घर बुलाते नहीं, अच्छे अच्छे पवित्र सन्यासी आपके आसपास आते नहीं, आपके नहीं आते। सही मार्गदर्शन करने वाले लोगों की आज धीरे धीरे कमी होती जा रही है और इसी कारण से अंधकार फैल रहा है। और ये अंधकार कहां तक फैला? 1450 साल पहले, उससे भी पहले हूण आए, यूनानी आए, जो कितने लोग आए, उसके बाद में मुगल आए। मुगलों ने आकर के मुट्ठी भर मुगल आए थे, पूरे देश पर शासन कर लिया। देख लो, पूरे देश पर शासन कर लिया, खूब तोड़ा मरोड़ा, मारा काटा और अपना मत बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और अपने मत के का संवर्धन उन्होंने किया और वो जीत गए। क्यों? क्योंकि हम अनार्य, हमारे अंदर अनार्यत्व के गुण ज्यादा अवगुण भर गए थे हमारे। और जब अवगुण भर जाएंगे तो आदमी भीरू बन जाता है, कायर बनता है। अवगुण भर, जो व्यक्ति ईश्वर की, सच्चे ईश्वर की, एक ईश्वर की उपासना नहीं करता तो वो कायर बनना प्रारंभ हो जाता है, उसकी वाणी दबनी प्रारंभ हो जाती है। तो इसी प्रकार से हम टूटते चले गए। उनसे भी संग्राम करने के लिए बहुत सारे लोग आए, एक से बढ़कर एक महान क्रांतिकारी आए, जो इतिहास के पन्नों में लुप्त हो गए, जिनका हमें अता पता तक भी नहीं है। ऐसा मत सोचना जिनके बारे में आप पढ़ लेते हैं उतना ही सब कुछ है, उसके अलावा बहुत कुछ बचा हुआ है जो हमें पता नहीं चला। ऐसे से महान योद्धाओं ने जन्म लिया जिन्होंने संग्राम किए और अपना पूरा बलिदान, अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया। इस बलिवेदी पर स्वयं को आहूत करने से बिल्कुल भी नहीं घबराए। इसके बाद अंग्रेजों का आगमन होता है व्यापार की दृष्टि से। जब व्यापार की दृष्टि से अंग्रेज हमारे भारत में आए तो उन्होंने मुगलों को पछाड़ा, टक्कर ली और टक्कर लेने के बाद अपना स्थायित्व किया, अपने साम्राज्य को स्थापित किया। देखो दुर्भाग्य हमारा, दुर्भाग्य। अब आप कहेंगे कि चक्र यानी कि शिवाजी महाराज हुए, उन्होंने इतना किया, वो किया। शिवाजी महाराणा प्रताप संघर्ष करते रहे, जीवन भर संघर्ष करते रहे, अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहे, लेकिन मुगलों से मुक्ति नहीं हो पाई थी। कितने अत्याचार, कितने बुराइयां, कितना समस्या सही हमारे लोगों ने, कितनी परेशानियों में आते रहे। इसके बाद आगे बढ़े, अंग्रेजों ने और समस्याएं उत्पन्न कर दी। बातें मत कीजिए अभी। अंग्रेजों ने और समस्या उत्पन्न की, लेकिन इतनी बड़ी उत्पन्न की, ना तो हमारी भाषा हमारी रही। जो भाषा हम बोलते हैं ये ना तो हिंदी है, ना संस्कृत है, ना अंग्रेजी है, ना उर्दू है, ये खिचड़ी। इसको क्या बोलते हैं? खिचड़ी। ये खिचड़ी भाषा है। शुद्ध हिंदी भाषा भी हम लोग नहीं बोल पाते हैं। हम उतने में ही कितने शब्द अंग्रेजी के प्रयोग करते हैं, कितने शब्द हम उर्दू के प्रयोग करते हैं, फारसी के प्रयोग करते हैं। वो लोग करते हैं या नहीं करते? इसी प्रकार से हमारी वेशभूषा टूटी।
अंग्रेज मुगलों के डर से हमने पजामे, छोटे छोटे पजामे पहनने प्रारंभ कर दिए थे, पता नहीं आप लोगों को। हमने अपनी धोतियां डालनी प्रारंभ कर दी, इतने पर भी कुछ लोग डटे हुए थे। वो धोती से पैंट वेशभूषा हमको हमारी बदली, यानी कि उनको देख देख करके हमने ही अपने आप को सर कहलाना प्रारंभ कर दिया। सर, हम भी सर हैं, हम भी सर हैं, और हमने अपनी वेशभूषा को उतार करके खुंटी पे टांग दिया और अंग्रेजों की वेशभूषा को हमने धारण कर लिया। हमारी भाषा बदली, हमारी वेशभूषा बदली, अब समझना कहां पे आ रही है हम लोग, और हमारी जीवन शैली बदली, और हमारी यहां तक की रसोई बदल गई, हमारी रसोई बदल गई, हमारे खान पान के पूरे ढंग बदल गए, हमारे बर्तन बदल गए, और इसी के तरह से पात्र बदले। पात्र बदलने के साथ साथ हमारे घर में जो हमारा एक आहार हुआ करता था, शुद्ध आहार होता था, वो आहार भी बदल गया, ध्वस्त हो गया। अब इसके साथ और समस्या बनी। अब आपके शरीर और हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होने लगे। जब विकार उत्पन्न होने लगे तो अब हमारे पास में कोई भी उपचार नहीं। अब आपके सामने एक और संगठन खड़ा हो गया जिसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया का भट्टा बिठा दिया। बोलो हाँ या ना? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया का भट्टा बिठाया, केवल भारत का नहीं, पूरी दुनिया उसी में परेशान, उसी में लिप्त है। किस यूनान की बात, किस आयुर्वेद की बात? आज आपको जरा सा हाथ में दर्द होता है, सीधा आप आईसीयू में पहुंच जाते हैं, आप सीधे सीधे अंग्रेजी के पास जाते हैं, आपको आयुर्वेद के पास में भरोसा नहीं रहा। आज क्यों? जब तक अंग्रेज लोग नहीं थे भारत में, तब तक क्या आयुर्वेद के भरोसे नहीं जीते थे हम लोग? आपको बता देता हूं, मेरी दादी और आपकी दादी, आपके दादा, आपके नाना, आपके पुरखे वैद्य थे नहीं थे? हमारी दादी भी आदि वैद्य थी, पूरी वैद्य नहीं थी लेकिन आदि वैद्य तो थी। आपकी भी दादी ऐसी होगी। और बता देता हूं कि वो कभी जल्दी से बीमार भी नहीं हुआ करते थे, और पोते पोतियों का पूरी तरह से ध्यान रखते थे, और पूरा का पूरे परिवार को संरक्षित रखते थे, बांध करके रखते थे। इतनी पावर होती थी उनके पास में। लेकिन आज स्थितियां सब बदल गई है। आज आपको पालने के लिए एक मिलती है नर्स। हमारे यहाँ एक दाई होती थी, दाई माँ बोलते, दाई माँ, एक दाई माँ होती थी जो बच्चे को जन्म दिया करती थी, दिलवा करती थी, यानी कि प्रेगनेंसी के समय में उसकी आवश्यकता पड़ती थी, बच्चे को जन्म देते समय उसकी आवश्यकता पड़ती थी। कौन सी MBBS पढ़ के आती थी, कौन सी डायग्नोस्टिक को, कौन सी उसने MD किया था, क्या किया था उसने? अनपढ़ होती थी, अनपढ़। उसको पता था कि बच्चा अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो कैसे सीधा करना है, और अगर महिला को इस तरह की समस्या बन रही है तो इसको ये काम करना है, ये करेगी तो ठीक हो जाएगा। ऐसी विद्या हमारे पास में थी, और धीरे धीरे वो लोग होती जा रही है। उनको आगे बढ़ाने वालों की कमी होती जा रही है, उनका समर्थन करने वालों की कमी होती जा रही है। कैसे करोगे आप लोग? आपको बताता हूं, जितना बड़ा षड्यंत्र आज चल रहा है, हमारा देश चारों ओर से घिरा हुआ है, पूरी तरह से। हम स्वास्थ्य के मामले में घिरे हुए हैं, आध्यात्म में भी घिरे हुए हैं, हम पूजा पद्धतियों के मामले से भी फेल होते चले जा रहे हैं, हम बहुत मामलों में फेल होते चले जा रहे हैं। इसका एक ही है कि हमने वेद मार्ग को पूरी तरह से त्याग दिया, और त्यागने का दुष्परिणाम है बीमारियां, समस्याएं, मानसिक कुंठाएं, पीड़ाएं हमको घेरे रखी। हमको वेद मार्ग की तरफ वापस लौटना ही पड़ेगा। हमने वेद अपनी अलमारी में सजाने के लिए नहीं खरीदने हैं। जब मेरे पास में लोग आते हैं ना शिविर में, तो शिविर में आने के बाद में मेरी क्या आदत हो गई है समाज में कि जब यहाँ लोग आते हैं, जब यहाँ शिविर होता है तो मैं ऋषिकेश की प्रशंसा करता हूँ, करना पड़ता है क्योंकि मुझे वहां लोग बुलाने होते हैं। और जब मैं ऋषिकेश में काम करता हूँ, ऋषिकेश में शिविर होते हैं, तो यहाँ की गीत गाना शुरू कर देता हूँ। तो भाई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा? आपके मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, मेरे तो फिर वो यहाँ की बातें बताता हूँ। आपने देखा भी होगा, मैं गाड़ियां भर भर के वहां से लोगों को लेकर के आता हूँ घुमाने के लिए। और आपको और बताता हूँ, संभवतः 22 या 23 तारीख में जर्मनी के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ विशाखापट्टनम में घूमने के लिए आने वाले हैं। मैंने उनको निमंत्रण दिया है। मेरा एक शिष्य है जो विनी योगा नाम से उसने चला रखा है, और वो अलग अलग देशों के ही स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को लेकर के यहाँ आता है। मैंने तो उसको प्रार्थना नहीं की, मैंने कहा तुम ऋषिकेश में लगाते हो शिविर, हमारे यहाँ शिविर लगाओ। हमारे यहाँ 28 दिन, उनका 28 दिन का पैकेज होता है, तो उनको मैंने निमंत्रण दिया है, और आए तो अच्छी बात है, स्वागत करेंगे हम लोग। तो इस प्रकार से हम लोगों को बदलना होगा, हमको अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा।
परिवर्तन की लहर लानी पड़ेगी, नहीं तो हमारा जीवन कुंठाओं में बीत जाएगा। हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। सच्चा गहराई से पता चलेगा कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं बचे अंदर से। तो आइए हम वेदानुसार अपने जीवन को ढाल दें, वेदानुसार अपने जीवन को लेकर के चले और महापुरुषों के पक्ष चिन्हों पर चले, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। एक बात और बता देना चाहता हूं, बोल दिया आपने? नहीं ये तो और छोटे गुरु जी आपको ये और बहुत खतरनाक हो जाता है। उसकी बात में सच्चाई है। सुनिए, आप सभी जो ये अंग्रेजी काजू बादाम खा खा करके अपना जीवन जी रहे हैं, अंग्रेजी काजू बादाम यानी कि गोलियां कैप्सूल, अंग्रेजी काजू बादाम का अर्थ मेरा यहाँ पर गोलियां और कैप्सूल, ये खा खा करके जो अपना जीवन आप जीने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपका कभी भी भला नहीं कर सकते। अगर भला कर सकते हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, किसी को डायबिटीज है? हाथ भेज रहा है एक बार, जय माता दी। एक माता दी इधर भी है। अच्छा, ब्लड प्रेशर भी है किसी को? इसके तो कई लोग होंगे। आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, वो बात आप डॉक्टर से पूछना कि डॉक्टर साहब मेरी डायबिटीज कितने दिन में ठीक हो जाएगी, या ऐसा करो ब्लड प्रेशर के बारे में पूछ के आना कि डॉक्टर साहब मुझे ब्लड प्रेशर है, ये कितने दिन में ठीक होगा? मना कर दे डॉक्टर, अब ठीक ना हो, दवाई खाते रहोगे तो चलते रहोगे, ठीक। परंतु क्या ये बात सत्य है, सही है ये? अच्छा, हमारे जो वैद्य होते थे, वैद्य कितने दिन का कोर्स देते थे मुनि जी? 40 दिन का कोर्स होता था उनका। 40 दिन के कोर्स में क्या करते थे? वो आपका आहार बदलते थे, आपकी जीवन शैली बदलते थे, आपके कई सारे सिस्टम को बदल देते थे और कहते थे केवल ये खांसी ले लेना, इसके साथ में कभी दही के साथ में, कभी छाछ के साथ में, कभी दूध के साथ में, कभी शहद के साथ में, कभी मलाई में मिला करके चाट लेना।